हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार मौर्य। आज हम बात करेंगे एलएम बेजली पीएलसी की। तो मैं राजू कुमार मौर्य, आज हम बात करेंगे एलएम बेजली पीएलसी की। हमने आज जो पीएलसी की सीरीज ले रखी है वो है अपनी माइक्रोलॉजिक्स 1000 की सीरीज ले रखी है। कम्युनिकेशन बिटवीन पीएलसी एंड कंप्यूटर, हमारे मतलब इसका मतलब ये होगा कि हमारे पीएलसी और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन केबल यूज होगी वो है हमारी PM02 केबल। PM02 केबल से हम प्रोग्रामिंग को अपलोडिंग करेंगे और डाउनलोडिंग करेंगे। जो इसमें कम्युनिकेशन पोर्ट है, कम्युनिकेशन पोर्ट RS-232 हमने यूज किया हुआ है। कम्युनिकेशन के लिए अपना RS-232 पोर्ट यूज होगा। कम्युनिकेशन रेट जो रहेगा 9600 बिट प्रति सेकेंड, मतलब हमारा जो डाटा ट्रांसमिशन होगा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में वो होगा 9600 बिट प्रति सेकेंड के हिसाब से डाटा का ट्रांसमिशन होगा। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा DFL, मतलब कि डाटा फ्लो। DFL का मतलब होता है डाटा फ्लो। तो एलएम बेजली का जो हम सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है उसका जो अपना ड्राइवर होगा वो RS लिंक्स का ड्राइवर होगा, जो कि ये क्या है कि ड्राइवर है, ड्राइवर फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन बिटवीन पीएलसी एंड कंप्यूटर। जो RS लिंक्स है अपना ड्राइवर है जो पीएलसी और कंप्यूटर के बीच में लिंक्स बनाएगा। अब इसमें जो RS लॉजिक्स होगा इसका सॉफ्टवेयर है। पीएलसी के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं RS लॉजिक्स है 500। ये RS लॉजिक्स 500 क्या है, ये इसका पीएलसी का सॉफ्टवेयर है। मुझे तो चक्कर आ रहा है। क्या हुआ? इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये है एलएम बेजली पीएलसी के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ली है RS लॉजिक्स 500 की। हम एक बेसिक पीएलसी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो हमने एक लेजर ले रखा है ये, ठीक है। ये एक लेजर की तरह दिखता है, इसे इसलिए लेजर प्रोग्रामिंग भी करते हैं। अब हमने यहाँ इनपुट लिया। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे कि इनपुट आएगी, कोई भी इनपुट हो सकती है। तो हमें यहाँ क्या मिलेगी, एक आउटपुट मिलेगी, ठीक है। पीएलसी में क्या होता है कि जब भी इनपुट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इनपुट कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, तो हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब आउटपुट के बाद क्या होता है कि ये लॉजिक्स इस प्रकार से चलती है। आउटपुट के बाद क्या होता है, फिर इनपुट होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर इनपुट होता है, फिर आउटपुट होता है। मतलब कि क्या है, इनपुट आउटपुट का एक लेजर चलता रहता है। इनपुट सेटिस्फाई हुआ, आउटपुट ऑन हुआ, आउटपुट के हिसाब से फिर इनपुट सेटिस्फाई हुआ, फिर आउटपुट ऑन हुआ, फिर इनपुट सेटिस्फाई हुआ, फिर आउटपुट हुआ। मतलब एक लेजर की बात ये चलता रहता है, इसलिए इसको एक लेजर प्रोग्रामिंग भी करते हैं। तो हम एक नया प्रोग्राम जब भी बनाते हैं तो हमें उसको पहले फंडामेंटल को समझ लेना चाहिए। तो फंडामेंटल क्या है कि जो हम एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये जो हमारी एक लाइन होती है इसको हमने लिख दिया, क्या ये क्या है, अपनी लाइन है, न्यू लाइन है, न्यू लाइन। जब भी हम प्रोग्राम करेंगे एक न्यू लाइन को लेना जरूरी होता है, ठीक है। न्यू लाइन के बाद आता है एक ब्रांच लाइन, जो इस प्रकार की होती है और की कंडीशन में, इसे हम बोलते हैं ब्रांच लाइन। मुझे तो राइडर किसान यूं में की ओर जाते हुए नहीं दिख रहा। न्यू लाइन होती है, ब्रांच लाइन होती है। उसके बाद जो आता है तीसरी कंडीशन जो होती है नॉर्मली ओपन कंडीशन। 91 डिलीवरीज बची है, 91 डिलीवरीज बची है, ला 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 ला, 91 डिलीवरीज बची है। ये होती है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। मुझे सिर्फ मिस्टर पॉटर की राह दिख रही है। हे, हो सकता है राइडर और गाबी दोनों मिस्टर पॉटर के साथ हो। जी, जरा देख सकती हो। अब नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आ गया तो सभी को पता होगा इसके अपोजिट भी आता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट भी आता है। सुनिए मिस्टर पॉटर, जरा रुकिए।
ये हो गया क्या, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। राइडर और ग्रैबी मेरी वैन में कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमें तो राइडर के पप्पा का सिग्नल यहीं से मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आउटपुट। ये रहा राइडर का पप्पा। हाँ, लेकिन ये मेरी वैन में कैसे? जरूर राइडर से गिर गया होगा, तभी ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। शायद ही कहीं से गिर कर इन ग्रोसरीज बॉक्सेस में आ गया होगा। जहाँ भी आउटपुट का सिंबल लेना होगा हम ऐसे लेंगे, और जहाँ भी नॉर्मली ओपन का कॉन्टेक्ट लेना होगा इस टाइप के कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना होगा। जहाँ भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट लेना होगा हम ऐसे सिंबल पे कॉन्टेक्ट करेंगे। ये होती है ब्रांच लाइन ऑल टाइप में देने के लिए। और न्यू लाइन जब भी लेना होगा हम इस प्रकार की न्यू लाइन का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आते हैं आउटपुट लैच। इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरा ब्लैकबोर्ड थोड़ा छोटा है। मैं कहना चाहती हूँ रॉकी, अगर ये वही जगह है जहाँ राइडर का पप्पा गिरा था तो वो यही कहीं होगा। मैं उन्हें देख रही हूँ। ऐसा लगता है ये चट्टान कभी भी गिर के चकनाचूर हो जाएगी। हमें जल्दी मदद करनी होगी। इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो लैच आउटपुट के लिए होता है। और एक और सिंबल यूज होता है इसी में। सीढ़ी और नजदीक ले जानी होगी, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर बीच में आ रहे हैं, पर अब नहीं रोक सकते। ये होता है ऑन लैच आउटपुट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कई जगहों से सीखा होगा, ट्रेनिंग मिली होगी, लेकिन NO/ANC का कॉम्बिनेशन आज तक किसी को ढंग से समझ में नहीं आता। इसलिए मैं उसका कॉम्बिनेशन आपको बेहतरीन तरीके से बताने जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप न करें, इसमें आपको NO/ANC के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही ढंग से समझ में आएगा। और मैंने ये मिटा दिया। मैं 3 चीज़ें लिखूंगा। यहाँ पे पहली कंडीशन जो होगी अपनी कि अपना हार्डवेयर क्या है, ये मैंने लिख दिया हार्डवेयर। उसके बाद आएगा सॉफ्टवेयर, और उसके आगे कि ओवरऑल इफेक्ट क्या है, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है इस पे। ठीक है, तो अपना हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इन तीनों में ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है ये मैं लाइनिंग खींच देता हूँ, कंफ्यूजन हो आपको। ठीक है, बहुत भूख लगी है। अब हम हार्डवेयर में लेने वाला क्या है, NO पुश बटन। NO, ये NO का मतलब हमने NO पुश बटन लिया, मतलब ग्रीन पुश बटन लिया। चाहे आप टेक्निक का ले, एसेट नाइजर, इलेक्ट्रिकल, किसी भी कंपनी का एक तरीके का NO पुश बटन लिया। और सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने उसको क्या लगाया, NO लगाया। PLC प्रोग्राम के अंदर हमने क्या लिखा, उसको इस टाइप से लिखा। हार्डवेयर में NO लिया, ग्रीन पुश बटन लिया, और सॉफ्टवेयर में इस टाइप का हमने लेजर बनाया। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा इसका, ये NO की तरह काम करेगा, मतलब नॉर्मली ओपन की तरफ काम करेगा। जब इसको पुश करेंगे तब ये सप्लाई पास करेगा, नहीं पुश करेंगे तो ये कोई सप्लाई पास नहीं करेगा लेजर के हिसाब से भी। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ले लिया NO, हार्डवेयर में अपना तो NO ही है, सॉफ्टवेयर में हमने इसको NC कर दिया। पर अब तक मुझे सारे फोन्स मिले नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर में NC कर दिया, यहाँ पे हमने ग्रीन पुश बटन ही लिया है। मैं लिख देता हूँ ग्रीन, ठीक है, पुश बटन। ये भी है क्या, ग्रीन कौन पहला कौन दूसरा, इससे पुश कोई बटन। फर्क नहीं पड़ता। राइडर सही है। ठीक है, थोड़ा और अब हमने सॉफ्टवेयर में NO कर दिया, सॉरी हार्डवेयर में NO कर दिया, सॉफ्टवेयर में NC कर दिया। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका, NC हो जाएगा। मतलब कि बेशक आपने हार्डवेयर में NO पुश बटन लिया है टेक्निक का, और सॉफ्टवेयर में आपने NC उसका डाल दिया है, तो बिना ग्रीन बटन को दबाए ही यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। मतलब कि जो भी आपने X0 X1 जो भी ऑन करा है, चूंकि हमें एलएम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम बात करेंगे I0 I1 जो भी ले रखा है आपने,
ठीक है, I2 वो पहले ही ऑन हो जाएगी बिना ग्रीन पुश बटन को दबाए ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारा अपोजिट है NO का, तो इसलिए वो सीधे NC में कन्वर्ट हो जाएगा। I0, I1, I2 बिना ग्रीन पुश बटन के दबाए ही मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हार्डवेयर में NC लेते हैं, रेड बटन लेते हैं। हमने हार्डवेयर में NC ले ली, मतलब कि क्या ले लिया, रेड बटन। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में हमने क्या रखा, NO ही रखा। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में हमने NO रखा तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ये हमको क्या देगा, NO ही देगा। ठीक है, ओ सॉरी NC देगा, क्योंकि हार्डवेयर में हमारा NC है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में NO है, तो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है ये NC देता है। मतलब कि जो रेड पुश बटन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया तो X0, X1 या I0, I1 जो भी है, I0, I1, I2 वो हमें मिलती रहेगी कंटिन्यू। अगर हमने सॉफ्टवेयर के अंदर NO लिख रखा है और हार्डवेयर में NC बटन लगाया है, लाल वाला बटन लगाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में तो हमारा NC रहेगा, रेड बटन, सिटी हॉल से शुरू होकर रेड बटन, और हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे, हम इसको NC बटन यूज करेंगे। ठीक है, ये है हमने NC बटन, इसका लॉजिक चेंज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NO में। मतलब कि अभी NC बटन का काम क्या होता है कि एक पोर्ट पे हमने सप्लाई दी, ये हमारी NC बटन है इस तरीके की। ठीक है, हमने यहाँ पे अगर दिया प्लस वोल्ट, प्लस 24 वोल्ट, इस पे 24 वोल्ट दिया तो हमें यहाँ 24 वोल्ट जो है 24 वोल्ट मिलती है बिना किसी बटन प्रेस के। NC के कंडीशन ये होता है कि हमें 24 वोल्ट दिया तो यहाँ 24 वोल्ट मिलती है। लेकिन अगर हमने PLC के सॉफ्टवेयर में NC कर दिया तो हमें जो 24 वोल्ट मिल रही थी वो एक्चुअली मिलती तो है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या करता है, वो NO की तरह काम करता है। मतलब ऐसा लगेगा PLC को कि उसको सप्लाई मिली ही नहीं है, इस टाइप में वो काम करेगा, तो NO की तरह काम करेगा। मतलब कि अब लाल वाला बटन दबाने पे काम करेगा, बिना दबाए वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ओवरऑल कंडीशन मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जगह से मेरे को मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो हमने ग्राफ बताया, सारणी बनाई, जो भी बनाई, ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जब भी हमारा सॉफ्टवेयर में NC यूज हो रहा है, ठीक है, जहाँ भी हमारा सॉफ्टवेयर मैंने लिख दिया, अगर सॉफ्टवेयर में NC हो रहा है यूज, सॉफ्टवेयर में हमने क्या कर दिया, NC यूज हो रहा है, तो हमारा क्या हो जा रहा है कि हार्डवेयर जो है चेंज हो रहा है, हार्डवेयर चेंज हो जाएगा। इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर सॉफ्टवेयर में हमने कहीं भी NC यूज किया है, हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर मतलब PLC प्रोग्राम के अंदर की बात कर रहे हैं। अगर PLC प्रोग्राम ने कहीं भी आपने NC बटन यूज किया है तो आपके NO और NC के कॉन्टेक्ट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, NO और NC के कॉन्टेक्ट जो है चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सॉफ्टवेयर में आपने कहीं भी NO यूज कर रखा है, NO, नो चेंज इन हार्डवेयर, हार्डवेयर में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन हार्डवेयर। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी कल हम बात करेंगे LM Bradley की मेन प्रोग्रामिंग के बारे में, और मेन टॉपिक के बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे प्रोग्राम को बनाया जाता है। इसमें हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपको वो मिलेगा यहाँ जो नॉलेज आपको कहीं नहीं मिली, वो आपको वो सिखाया जाएगा। बेशक ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, लेकिन ज्ञान की बातें यहाँ बड़ी बड़ी होंगी। थैंक्स।